हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूँ आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। बेटा, आज का टॉपिक हमारा जो है ये थोड़ा डिटेल में है। और डिटेल में टॉपिक क्या है? टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसको आज हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या फंक्शन होते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन से ऑर्गन और कौन से हॉर्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, सारे ऑर्गन्स के क्या वर्क हैं, क्या क्या प्रोसेस है इनका। ठीक है, और कौन कौन से ऑर्गन इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो इस टॉपिक का एक वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, लेकिन इसी टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखेंगे। ठीक है, तो मेन आज का टॉपिक जो है इसमें हम देखेंगे कि स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ऑर्गन्स आपको पता है बेटा कि मेन ऑर्गन क्या होता है हमारा, ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स इसमें सारे हैं ऑर्गन में क्या है बेटा, एक तो टेस्टीज होती है जो मेन होता है। उसके अलावा क्या होता है, स्क्रॉटम जो एक आउटर लेयर होती है, वास डिफरेंस होता है। ठीक है, और क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं, पेनिस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम, यूरिनरी ब्लैडर है, ये सारी चीज़ें अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना पड़ेगा कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनमें दो तरीके के सिस्टम होते हैं। पहला क्या होता है, एक होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा होता है एसेसरी, या फिर आप उसको सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या आप ऑर्गन भी कह सकते हो। ठीक है, अगर हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो बेटा प्राइमरी में वो पार्ट होते हैं जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं। ठीक है, चाहे मेल में हो या फीमेल्स में हो, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो बाय बर्थ हो हमारी बॉडी में, ठीक है, वो फंक्शन में है कि नॉन फंक्शन में ये मैटर अलग है, लेकिन प्रेजेंट हो आपकी बॉडी में, वो ऑर्गन कहलाते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, यहाँ हम मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल में जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है बेटा, वो है टेस्टीज, जो कि मेल्स में बाय बर्थ प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में ये बाय बर्थ उनके में, मतलब जब वो जब मदर के एब्डोमेन में होते हैं, जब वो पेट के अंदर बच्चे होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो ये टेस्टीज होती है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही अंदर होती है। ठीक है, लेकिन बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ, ये इस पार्ट में ये बाहर की ओर, जिसको अभी हम लोगों ने आगे यहाँ पर देखा अभी डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में, ये स्क्रॉटम में, स्क्रॉटम क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, तो ये टेस्टीज वहाँ पर हो जाती है, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टीज प्रेजेंट होती है। ये कब कंडीशन होती है, ये आफ्टर बर्थ होता है। ठीक है, और जब तक बच्चा पेट में रहता है माँ के, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में ही होती है। किसी किसी केस में कभी कभी कुछ गड़बड़ी की वजह से ये बाहर की ओर इस पाउच में नहीं आ पाती। ठीक है, बर्थ के बाद भी, तो इसका क्या होता है, इसका एक ऑपरेशन होता है जिसके बाद इसको वापस अपनी पोजीशन पे कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये हो जाता है कभी कभी केस ऐसा, तो इसको ऑपरेशन के थ्रू वापस इसके पाउच में, जो कि स्क्रॉटम का होता है, ये उसमें वापस उस पोजीशन पे ला दी जाती है। ठीक है, तो प्राइमरी जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमें बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो उस वक्त एक्टिव नहीं होते। ठीक है, प्रेजेंट होंगे बट वो उस समय फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल वो कब होते हैं, फंक्शनल वो तब होते हैं जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बॉडी शो करती है, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी एज। ये एक स्पेसिफिक एज में ही ये सारे कैरेक्टर्स, मतलब ये सारे ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं। जब हमारी बॉडी में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जब हमारी बॉडी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स शो करती है, जब हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पर,
ठीक है। वो स्पेसिफिक टाइम क्या होता है बेटा, जैसे गर्ल्स में होता है वो 10 से 12 है, 13 है, आजकल बढ़ भी जा रहा है, और बॉयज़ में 14 to 16 है मेन जो होता है, ठीक है। लेकिन ये वेरी कर रहा है आजकल, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है, बॉडी के स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, प्यूबर्टी जल्दी आ रही, तो ये जो स्पेसिफिक टाइम है ना, जिस टाइम पर बॉडी एक स्पेसिफिक फीचर्स शो करती है, ठीक है। क्या शो करती है, जैसे बॉयज़ में होता है कि जो शोल्डर होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो थोड़े ब्लैक हो जाते हैं, वॉइस उनकी थोड़ी भारी हो जाती है, आवाज़ उनकी भारी हो जाती है, बियर्ड आ जाती है, ठीक है। ये सारी हाइट और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती, तो ये चीज़ें जब बॉडी शो करने लगती है, इसका मतलब क्या होता है कि इनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं। ये कैरेक्टर्स इस एज के पहले शो नहीं होंगे, ये जब भी शो होंगे इसका मतलब आपकी वही प्यूबर्टी एज है, जिस एज में ये शो होंगे उसी को प्यूबर्टी एज कही जाती है। प्यूबर्टी एज नॉर्मली जो बताई जाती है गर्ल्स के लिए 10 to 14 या 13 to 14, और बॉयज़ के लिए 14 to 16 होती है। इसी एज में आपको ये सिम्टम्स, ये कैरेक्टर्स शो होते हैं। इसको प्यूबर्टी एज कहते हैं या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। गर्ल्स के अलग होंगे, बॉयज़ के अलग। जैसे बॉयज़ की आवाज़ जो होती है वो भारी हो जाएगी, गर्ल्स की आवाज़ पतली महीन हो जाती है, ठीक है। जेनाइटल ऑर्गन्स दोनों के ब्लैक हो सकते हैं, ठीक है। शोल्डर जो होते हैं वो बॉयज़ में ब्रॉड हो जाते हैं, गर्ल्स में जो पैल्विक एरिया होता है, ठीक है, ये ब्रॉड हो जाता है, मतलब कमर का एरिया ब्रॉड हो जाता है। आर्म पिट के नीचे और जेनाइटल ऑर्गन्स के आसपास हेयर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिफरेंस शो होते हैं बॉडी में, गर्ल्स के अलग और बॉयज़ के अलग। इनको क्या बोलेंगे, एसेसरी कैरेक्टर्स या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे बेटा, मेन देखिए गर्ल्स में भी जैसे ओवरी होती है वो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो ये प्राइमरी में है। सेकेंडरी कौन से हुए, जब हमारी बॉडी मैच्योर हो जाती है, ठीक है, और बॉडी शो करती है कुछ सिम्टम्स को, तो इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। और इस टाइम पर जो हमारे ये ऑर्गन है, जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं, ये सारे एक्टिव हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। अगर प्राइमरी में कोई चेंज होता है तो सेकेंडरी के चेंज हों और चाहे ना हो बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर सेकेंडरी में कोई चेंज होता है, मतलब बॉडी अगर शो सिम्टम नहीं कर रही, किसी तरीके के सेकेंडरी में चेंज होता है, तो प्राइमरी फिर भी एज इट इज़ रहता है, ठीक है। मतलब मेन कहने का सेंस ये है कि प्राइमरी जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी के होने या कम होने से उस पर उतना असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम सबसे पहले इसको देखेंगे, टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या है और स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है और कैसे होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है और सीबीएसई बोर्ड में भी है, आईएससी बोर्ड में भी इसके कुछ डिटेल में पूछा गया है। तो मेन ये थोड़ा आईएससी बोर्ड को ध्यान में रखकर भी इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, ये ओवल शेप स्ट्रक्चर है, 2 पेयर्स में होती है ओवरी हमारी, ठीक है। अब इसमें देखिए बेटा, जो सबसे ये आउटर पार्ट है, ठीक है, इसको बेटा क्या कहते हैं, जो ये आउटर पार्ट है, ऐसे तो ये टेस्टीज है, ठीक है, इसके बाद क्या है, टेस्टी, इसको कहते हैं लोब्स, ठीक है, ये एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है ना। अब इन लोब्स के अंदर क्या कहते हैं बेटा, ये देखिए छोटे छोटे आप ये देख रहे हो, इनको कहते हैं लोब्यूल्स। जो ये चैम्बर छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं, इनको क्या बोलेंगे बेटा, इनको बोलेंगे लोब्यूल्स या सेमनीफेरस लोब्यूल्स, ठीक है। ये कितने होते हैं, ये एक टेस्टिस में 15 से 20 होते हैं नंबर में, क्या, सेमनीफेरस लोब्यूल्स, ठीक है। ये लोब लाइक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस का, इसके अंदर 15 to 20 एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट कह लीजिए, बॉक्स कह लीजिए, जिनको क्या कहते हैं, सेमनीफेरस लोब्यूल। लोब्यूल नाम याद रखिए, सेमनीफेरस अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। सेमनीफेरस लोब्यूल जो कि 15 to 20 इन नंबर्स होते हैं। अब इन लोब्यूल्स के अंदर बेटा ना छोटे छोटे, ये देखो, ये कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये 3 to 4 ट्यूब्यूल्स ईच लोब्यूल्स में होते हैं। सबसे पहले क्या है, ओवल शेप हमारी
टेस्टीज है, टेस्टीज के अंदर ये चैम्बर है, इन चैम्बर को क्या कहते हैं, लोब्यूल कहते हैं। क्लियर है। लोब्यूल के अंदर, हर लोब्यूल के अंदर, सिंगल एक लोब्यूल के अंदर, हर लोब्यूल के अंदर 4 से 5 नंबर में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्लियर है ये बात, लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये डॉटेड डॉटेड आप देख रहे हो ना, ये जो थोड़े बड़े साइज़ के हैं, ये क्या होते हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ना बेटा लेडिंग सेल्स होती हैं। देखो ये जो छोटे छोटे पूरे सेल में फैली हुई हैं, ठीक है, क्या होती है, लेडिंग सेल्स। नाम याद रखना पड़ेगा आपको, फिर से बता रहे हैं। टेस्टीज़ है ओवल शेप, इस ओवल शेप टेस्टीज़ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको कहते हैं सेमनीफेरस लोब्यूल। ठीक है। इन लोब्यूल्स के अंदर, इन लोब्यूल्स के नंबर कितने होते हैं एक टेस्टीज़ में, 15 to 20। ठीक है, 15 to 20 इनके नंबर्स हो सकते हैं। और हर एक लोब्यूल के अंदर 3 to 4 नंबर में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है। इन ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं, लेडिंग सेल्स। ठीक है। ये लेडिंग सेल्स का क्या फंक्शन है, इनका काम है एक हार्मोन को रिलीज़ करना। ठीक है, कौन सा, जो एक ही हार्मोन रिलीज़ होता है, टेस्टोस्टेरोन। मेल में एक हार्मोन रिलीज़ होता है केवल, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और यही लेडिंग सेल्स जो होती हैं, इन्हीं हार्मोन्स के कारण यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टोस्टेरोन सिंगल एक हार्मोन है जो कि मेल ऑर्गन से रिलीज़ होता है। क्लियर है ये बात, इतना समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए। लोब लाइक स्ट्रक्चर टेस्टीज का होता है, नंबर इन 2 होते हैं, ये 2 नंबर्स में होते हैं हमारे, मतलब मेल की बॉडी में। ठीक है, ये लोब लाइक स्ट्रक्चर है, इनके अंदर 15 to 20 लोब्यूल्स होते हैं। ये अलग अलग हो सकते हैं, 15 to 20 इसीलिए कहा जा रहा है। ठीक है, नंबर में इनको क्या कहते हैं, सेमनीफेरस लोब्यूल कहते हैं। ठीक है। इन लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ट्यूब्यूल्स डॉट डॉट जो ये बड़े वाले दिखाई दे रहे हैं वो हैं। ठीक है, इनके होते हैं नंबर्स कितने, 3 to 4 इन नंबर्स। ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स के। अब इन ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ क्या होती है बेटा, लेडिंग सेल्स होती हैं। ये लेडिंग सेल्स स्पर्म को फॉर्म करने में, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। किस हार्मोन के प्रेजेंस में, टेस्टोस्टेरोन, जो कि इन्हीं लेडिंग सेल्स से रिलीज होता है। इतना क्लियर है। चलो अब देखो, इसी को यहाँ पर हमने रिटन में भी दिया हुआ है। पेयर्ड ओवल शेप मेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन जो टेस्टीज है वो कैसी होती है, पेयर्ड होती है और ओवल शेप में होती है। ठीक है, और ये कहाँ पर बेटा प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे। ठीक है, बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। बर्थ के पहले एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, आफ्टर बर्थ ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आ जाती है। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। वेयर द स्पर्म आर प्रोड्यूस, वहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। प्रोड्यूस अ मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, और किसका होता है प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन का। दिस हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय अ लीडिंग सेल्स। क्लियर है। विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन अपीयरेंस ऑफ बॉडी एट प्यूबर्टी, और जो यही वाली जो ये हार्मोन निकल रहे हैं ना, टेस्टोस्टेरोन, यही जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो प्यूबर्टी एज में शो होते हैं, ये उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब मेल के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, चाहे वो प्राइमरी कैरेक्टर्स में हो चाहे सेकेंडरी कैरेक्टर्स में हो, वो इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होते हैं। ठीक है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो भी शो होते हैं मेल्स में, वो इन्हीं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण शो होते हैं। इतना बात क्लियर है।
चलिए अब डायग्राम में हम आगे देख लें। इतना डायग्राम क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा, एक ये बाहर की ओर लेयर होती है जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करती है, उसको क्या कहते हैं? स्क्रॉटम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्क्रॉटम। ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये टेस्टिस को अपने अंदर रखता है, कंटेन करता है और उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, और क्या काम है इसका? प्रेजेंट आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी एज स्पर्म आर फॉर्म्ड हियर, दिस रिक्वायर्ड फॉर लोअर टेम्परेचर देन ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और इसका क्या काम है बेटा? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें पता है जो भी बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री होता है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है। क्लियर है? 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर हमारी बॉडी से थोड़ा आउटर साइड पर ही मेल्स में ये प्रेजेंट होता है, जिससे कि यहाँ पर ये एयर के कांटेक्ट में रहकर इसका टेम्परेचर, इस पार्ट का टेम्परेचर मेल में बॉडी से कंपेयर 2 से 3 डिग्री कुछ कम होता है, जिससे कि आराम से और हेल्दी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके आउटसाइड होने का रीज़न बस यही है। चलिए आगे जल्दी से हम देख लेते हैं। अब बेटा देखो, ये हमने बताया ना आपको कि ये क्या है? ये हमारा सेमनीफेरस लोब्यूल है और ये इसके अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल्स हैं। अब देखो बेटा, इसके अंदर ना ये जितने भी जो ये टिब्यूल्स और लोब्यूल्स हम जो भी ये बता रहे हैं, ये सारे एक जगह आकर, इनकी ये देख रहे हो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सारे एक जगह आकर कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं बेटा? ये देखो बाहर निकल रहे हैं कनेक्ट होकर। ठीक है, कनेक्ट होकर ये बनाते हैं वास डिफरेंस या फिर वासा डिफरेंशिया। ठीक है, क्या बनाते हैं बेटा? ये सारे एक साथ कनेक्ट होकर वास डिफरेंस बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? ये इफरेंट डक्ट भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? वास डिफरेंशिया भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये जो सारे एक साथ कनेक्ट होकर, अब सबके लिए अलग अलग तो होगा नहीं, सब एक साथ झुंड में, ठीक है, ये बना लेते हैं, इसको कहते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, कहने का क्या सेंस है? जो भी इसमें स्पर्म फॉर्मेशन हुआ इन ट्यूब्स, इन पाइप्स के थ्रू ही वो इन वास डिफरेंस से होते हुए आगे का अपना रास्ता कवर करेगा। ठीक है, टेस्टिस से कहाँ आए? वास डिफरेंस तक आए। ठीक है, अब वास डिफरेंस के आगे बेटा एक ये और आप पाउच लाइक लंबा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम होता है इपीडिडाइमिस। क्या कहते हैं इसको? इपीडिडाइमिस। ये क्या होता है बेटा? ये देख रहे हो, ये इनरेगुलर शेप का ये एक लॉन्गिट्यूडनल सा स्ट्रक्चर है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा होता है? एक तो हेड पार्ट होता है, हेड ऑफ इपीडिडाइमिस आप जिसको कह सकते हो। दूसरा कौन सा होता है? बॉडी ऑफ इपीडिडाइमिस। और तीसरा पार्ट होता है टेल ऑफ इपीडिडाइमिस। क्लियर है? इस इपीडिडाइमिस को 3 पार्ट में बांटा गया है, जो कि इलॉन्गेटेड है, इनरेगुलर इन शेप है और 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसका काम क्या होता है बेटा? टेम्परेरी, ये जो ये अनमेच्योर्ड, अभी मैच्योर्ड स्पर्म नहीं है इसमें, मतलब फुल्ली एक्टिव अभी ये स्पर्म नहीं है। फॉर्मेशन हुआ स्पर्म का, लेकिन अभी वो पूरे फुल्ली एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये इस जो इपीडिडाइमिस के अंदर ये सारे स्पर्म जो होते हैं वो टेम्परेरी स्टोर होते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या काम कर रहा है? स्टोरेज का काम कर रहा है, टेम्परेरी स्टोरेज का काम कर रहा है। कौन? इपीडिडाइमिस। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो ये वासा इफ्रेंशिया से होते हुए, ध्यान रखना वासा इफ्रेंशिया है। ठीक है, ई यहाँ से होते हुए कहाँ आए? इपीडिडाइमिस में आया। अब देखो, इपीडिडाइमिस आके आगे एक और पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आगे कन्वर्ट होती है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस। ठीक है, ये थी वासा इफ्रेंशिया और ये थी वासा डिफरेंशिया। ठीक है, तो ये जो भी स्पर्म है वो आगे आकर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, किस में कनेक्ट हो जाएंगे? वासा डिफरेंशिया में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये पाथ आगे चलेगा। इतना क्लियर है? अब चलो पहले इस पार्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है ये पार्ट। ठीक है, चलो देखो, वासा इफ्रेंशिया कहाँ है? ये वाला पार्ट है। ठीक है, वासा इफ्रेंशिया, जिसमें सारे सेमनीफेरस टिब्यूल्स और जो लोब्यूल्स थे, लोब्यूल्स, टिब्यूल्स तो उसके अंदर थे, लोब्यूल्स के सारे जो लोब्यूल्स थे वो आकर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वासा इफ्रेंशिया क्या है बेटा? फ्रॉम द सेमनीफेरस टिब्यूल्स द स्पर्म आर
पास्ड इनटू अ नेटवर्क ऑफ अ 10 to 12 डक्ट। ये जो डक्ट है ना, जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिनको कह रहे हैं, ये 10 से 12 डक्ट जो होती हैं, ये सारे जो लोब्यूल्स हैं, सारे लोब्यूल्स को एक साथ कनेक्ट कर लेती हैं। सारे के सारे एक एक दो दो आपस में जुड़ कर 10 से 12 डक्ट बना लेते हैं और ये फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं वास इफ्रेंशिया। ठीक है, तो क्या होता है बेटा वास इफ्रेंशिया में? फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल द स्पर्म आर पास्ड इनटू अ नेटवर्क ऑफ 10 to 12 डक्ट कॉल्ड द डक्ट और वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो इपिडिडाइमिस, उसके आगे हमने बताया था ना इनरेगुलर शेप वाला ये स्ट्रक्चर जो 3 पार्ट में डिवाइड है, इसका काम क्या है? दे आर देन पास्ड इनटू अ हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूलर पार्ट कॉल्ड द इपिडिडाइमिस। ठीक है, फिर क्या बता रहा है? Epididymis is a organ that extend from a top of the testes at the upper back of side। इसको देखो, इसकी पोजीशन बता रहे बेटा, जो ये टेस्टीज के अपर साइड पर, ठीक है, टॉप साइड पर ऊपर की ओर और पीछे की तरफ इसकी पोजीशन होती है बैक साइड पर। टेस्टीज के टॉप और बैक साइड पर इसकी पोजीशन होती है किसकी? इपिडिडाइमिस की। ठीक है, चलिए, इट हैज़ अ 3 part हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है, दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ स्पर्म टेम्परेरली। क्लियर है इतना? चलो अब इसके आगे देखें क्या है। अब है वास डिफरेंस, जो एक पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बताया था ना, वो द स्पर्म फ्रॉम द इपिडिडाइमिस पास इनटू द ट्यूब कॉल्ड द वास डिफरेंस। इट ऑल्सो कॉल्ड अ स्पर्म डक्ट। इसको और क्या कहते हैं बेटा? इस ट्यूब को वास डिफरेंस या वास डिफरेंशिया भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पर्म डक्ट, ऑल्सो नोन एज अ स्पर्म डक्ट। ठीक है, चलो अब इसके बाद आप वही पुराना वाला स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखो। ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? ओवरी देखा, ओवरी से हमने देखा वास डिफरेंस तक कैसे आते हैं स्पर्म। ठीक है, वास डिफरेंस के बाद आने के बाद क्या है बेटा? देखो ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है ये यूरिनरी ब्लैडर के पास। ये वास डिफरेंस कहाँ जा रहा है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर के पास जा रहा है। ठीक है, तो चलो इस पार्ट को अब हम आगे देखते हैं, वास डिफरेंस का आगे कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलो अब लेकिन ये पार्ट अगर आपको देखना है बेटा तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसके आगे का। ठीक है, तो आप कंटिन्यू रहना, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना कि इसके साथ वाला आगे का वीडियो हम जल्दी से जल्दी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके।